आप सभी को राधे राधे। आज हमारे कान्हा जी बढ़िया से फूल में स्नान कर रहे हैं क्योंकि आज एकादशी है। अधिक मास में कान्हा जी को नौका विहार कराई जाती है। अब घर पे तो नौका विहार हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग भी अपने घर पर ऐसे कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग हमारे कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। हो सके तो कान्हा जी को संग से ही स्नान कराना चाहिए। ठाकुर जी हमारे संग से स्नान करते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। संग में राधा रानी जी भी। अब हमारे कान्हा जी नहा चुके हैं। अब हम लोग इनको पोंछेंगे। ये हमारी राधा रानी है। श्री जी है। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। अब हम लोग इनके चंदन लगाएंगे। आप चाहें तो स्नान कराते समय भी लगा सकते हैं। हम सिर्फ इनके चरणों में लगा रहे हैं। अब इसके बाद इत्र लगाएंगे हम लोग। ये खस का इत्र है। ये कान्हा जी और राधा रानी को ठंडक देता है गर्मी में। गर्मी में हो सके तो आप खस का ही इत्र लगाएं। वैसे तो मोगरा का यूज करते हैं। इत्र से इनकी अच्छे से मालिश करें। अब हम इन लोगों के इनका श्रृंगार करेंगे आईलाइनर लगाते हुए। अब इनकी लिपस्टिक लगाएंगे। उनके होठों को लाल लाल से करके सुंदर सी श्री जी
ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जी के लिए अति प्रिय है। श्रृंगार से ठाकुर जी श्री जी को प्रसन्न करते हैं। अब हम इन लोगों को वस्त्र पहनाएंगे। आज एकादशी है, इसलिए पीले वस्त्र धारण कराते हैं। एकादशी और गुरुवार को हम पीले वस्त्र धारण कराते हैं। ये हमारी श्री जी की पोशाक है। श्री जी को पहनाएं तो आप पीछे से बांध सकते हैं। ठाकुर जी को पहनाने के लिए इस तरह के वस्त्र आप आगे से भी बांध सकते हैं। देखिए हमारी श्री जी पोशाक धारण कर चुकी है। अब ये हमारे बड़े ठाकुर जी के वस्त्र हैं। ठाकुर जी के वस्त्र हैं। अब ये इनको पहनाएंगे। ये पोशाक ठाकुर जी धारण करेंगे। ये हमारे बड़े ठाकुर जी हैं। अब हमारे छोटे ठाकुर जी की बारी है। ये हमारे छोटे ठाकुर जी भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको तैयार करेंगे, तो इनको सबसे पहले हम कंगन पहनाएंगे। अब ये माला पहनेंगे। अब हमारी राधा रानी कंगन पहनेंगी। और ये इनका हार है। हमारे छोटे ठाकुर जी अब हार कंगन पहन रहे हैं। उनका थोड़ा बड़ा है लग रहा। हार पहनेंगे।
अब हम इनके केश लगाएंगे। ये हमारी राधा रानी के केश हैं। अब हमारी राधा रानी चुनरी ओढ़ेंगी। और अब ये अपने कानों में कुंडल धारण। ये गुलाब का माला बनाया था हम लोगों ने, थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो उनको पहना दिया है। अब हमारे छोटे कान्हा जी की बारी है। अब हम इनको भी पहले माला पहनाएंगे। पुष्प का हार बनाया। ठाकुर जी को पुष्प का हार अति प्रिय है। ये इनको पहना दिया है। अब ये इनके केश लग चुके हैं। अब कुंडल इसी धारण तरह करेंगे। हम हमारे कान्हा जी को कुंडल पहनाएंगे। और ये इनका भी श्रृंगार पूरा हो चुका है। अब हमारे मोर बड़े पंख। बड़े अभी इनको मोर पंख लगाएंगे बड़े कान्हा जी। इनको भी हम लोग पहले माला पहनाएंगे। कुंडल हो गए हैं और ये इनका मुकुट लगाएंगे हम। हमारा कान्हा जी मुकुट लगा चुके हैं। अब हम इनके मोर पंख लगा। ये मोर पंख लग चुका है। अब हमारे छोटे कान्हा जी की मोर पंख लगेगा। ये मोर पंख इनके भी लग चुका है। अब हम इनके बंसी लगाएंगे। अब हमारे बड़े कान्हा जी बंसी। ये हमारे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग। ठाकुर जी हमारे बड़े हैं। ये राधा रानी है और ये हमारे छोटे कान्हा जी हैं। अब हम इनको पुष्प अर्पित करेंगे। मेरे राधा रानी पुष्प अर्पित हो गए हैं। अब इनको तुलसी अर्पित करी जाएगी। ठाकुर जी को हो सके तो ताजी मंजरी अर्पित करिए, क्योंकि मंजरी इनको तुलसी और मंजरी अति प्रिय है। इनकी भोग में अवश्य रखें। ये हमारे ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो चुकी है। अब हम इनको भोग लगाएंगे। तो आज भोग में हमारे यहाँ आम है फल में, तो हम लोग वो रखने जा रहे हैं। ये भोग में मैंने रखा है। और भोग के साथ भी तुलसी ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि अगर आप उनको कुछ भी भोग नहीं लगा सकते तो आप उनको सिर्फ तुलसी भोग में दे सकते हैं। वो तुलसी भी
ग्रहण कर लेंगे। और ये मिश्री है भोग में, ऐसा है। अब हम इनको जल अर्पित करेंगे। गर्मी बहुत हो रही है तो हम मिट्टी के मटके में भी इनके लिए पानी रखते हैं, जिससे इनको सही लगेगा। देख सकते हैं आप लोग, हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आपसे फिर मिलेंगे। अभी आप सभी को राधे राधे।